बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर इसकी पहली वाली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले हमने टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसिव की सीरीज़ अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश पर। तो बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, ये हमारे नेक्स्ट सीरीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहला जो है वो लेसन है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, फिर डायरेक्ट नरेशन की पार्ट्स क्या क्या हैं और इसके डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, या डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मैं सिंपली अल्फाज में आप लोगों को कह देता हूँ कि डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होती है जिसमें हम किसी एक बंदे के A to Z अल्फाज कॉपी करके किसी दूसरे बंदे को बता देते हैं, वो डायरेक्ट नरेशन हो गई। और इनडायरेक्ट नरेशन वो हो गई कि जिसमें हम किसी बंदे के बात के साथ अपने कुछ अल्फाज ऐड करके किसी दूसरे बंदे को बता देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो गई। ये यहाँ पर जो हमारे पास ये पिक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। इस पिक्चर में हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ये बंदा लेटा हुआ है, आराम से तो नहीं लेटा हुआ है, तका हारा लेटा हुआ है। ये कहता है कि आई एम फीलिंग इल। ठीक है जी। अब इसकी बात को ये दूसरा वाला बंदा किसी तीसरे बंदे को बताता है तो कहता है कि Paul said that he was feeling ill। ठीक है, I am feeling ill and Paul said that he was feeling ill। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अगर यहाँ पर इसकी जगह इस तरह से होता कि Paul said I am feeling ill, तो फिर ये इनडायरेक्ट नरेशन नहीं होती, फिर ये भी डायरेक्ट नरेशन में होती। चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी कॉपी द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी बंदे के एग्जैक्ट अल्फाज को A to Z कॉपी करके किसी दूसरे बंदे को बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती हैं। He says I am a student। दूसरा एग्जाम्पल, असलम says he was reading a book। ये दोनों जो हैं ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल्स हैं। इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन, एंड विच वी कन्वे द मैसेज ऑफ अ स्पीकर विद सम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ अल्फाज ऐड करके किसी दूसरे बंदे को बताते हैं तो ये इनडायरेक्ट नरेशन की एग्जाम्पल्स, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन होती हैं। ठीक है, या इसे इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा। He says that he is a student। यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिएगा, He says I am a student। और यहाँ पर जब हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो He says that he is a student। अब इसमें हमने I am के बजाय He is लगा दिया, क्योंकि उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिए। असलम says that he was reading a book। ठीक हो गया, असलम says that he was reading a book। अब इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास कॉमे वगैरह नहीं है। ये कोटेड वर्ड जो यहाँ पर हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ आप लोग के जहन में होना चाहिए कि ये उस बंदे की कही हुई एग्जैक्ट अल्फाज होते हैं जो कि हम किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं। तो लिहाजा ये डायरेक्ट स्पीच, और ये स्पीच जिसमें ये कॉमे वगैरह नहीं होते तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल्स हैं। पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट एंड तक हम इस चीज़ के साथ जो हैं एग्जाम्पल्स और इस चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स, जो कि एक कॉमो वाला है और एक गैर कॉमो वाला है। सो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं। द वर्ड आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामाज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। वो अल्फाज जो कि कॉमो के बाहर होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती हैं। और रिपोर्टेड स्पीच, the word included in inverted commas is called a reported speech। एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है he said I play football। ये कॉमो के बाहर जो अल्फाज हैं he said, ये रिपोर्टिंग स्पीच की एग्जाम्पल्स हैं, और ये कॉमो के अंदर जो वर्ड्स होंगे वो रिपोर्टेड। ओके जनाब, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका यूज़ जो है वो थ्रू आउट एंड तक हम करते हैं। सो
इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ सिखाऊं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। आप लोग के जहन में सिंपली ये होना चाहिए कि भाई कामों के बाहर जो स्पीच होगी डायरेक्ट स्पीच में वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी, और कामों के अंदर जो स्पीच होगी वो रिपोर्टेड स्पीच होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो की डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।